मनुष्य कितना भी प्रयत्न कर ले, उसे अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। चाहे वह कितना भी प्रयास क्यों न कर ले, वह कभी अपने कर्मों से बच नहीं सकता। आपने यह वाक्य तो अवश्य सुना होगा, जैसी करनी वैसी भरनी। इसका अर्थ है कि जैसे आप कर्म करेंगे वैसा ही फल भी मिलेगा। मेरा एक प्रश्न है, क्या आप इस बात पर यकीन करते हैं कि जैसे कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा? आप में से अधिकतर लोगों के मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि इसमें पूछने वाली बात क्या है। यह तो सत्य है कि जैसे हम कर्म करेंगे वैसा ही हमें फल मिलेगा, लेकिन एक बार के लिए आंखें बंद करके अपने आप से यह प्रश्न कीजिए। देखिएगा कि आपको इस प्रश्न का उत्तर स्पष्टता से नहीं मिल पाएगा। कहीं न कहीं आपके मन में एक संशय जरूर होगा कि क्या यह बात सच है या झूठ। दोस्तों, आज इस कहानी से हम समझेंगे कि अच्छे और बुरे कर्मों का फल कैसे होता है। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक बहुत ही ज्ञानी पंडित रहता था। एक दिन वह अपने बचपन के दोस्त से मिलने के लिए दूसरे गांव जा रहा था। उसका दोस्त बचपन से ही गूंगा और एक पैर से अपाहिज था। पंडित के गांव से उसके दोस्त का घर काफी दूर था और रास्ते में कई छोटे छोटे गांव पड़ते थे। पंडित अपनी धुन में चला जा रहा था। चलते चलते उसकी मुलाकात एक व्यक्ति से हुई जो किसी का इंतजार कर रहा था और वह भी पंडित के साथ चलने लगा। पंडित ने उससे उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम धर्मराज बताया। पंडित को यह नाम कुछ अजीब लगा, लेकिन उसने और कुछ नहीं पूछा। दोनों धीरे धीरे साथ में चल रहे थे। तभी रास्ते में एक गांव आया। गांव का प्रवेश द्वार आते ही धर्मराज ने पंडित से कहा, तुम आगे चलो, मुझे इस गांव में काम है, मैं तुमसे मिलता हूं। पंडित आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद उस गांव में खबर फैली कि एक व्यक्ति को सांड ने मार डाला है। ठीक उसी समय धर्मराज पंडित के पास आ गया और फिर दोनों चलने लगे। चलते चलते वे एक और गांव के द्वार पर पहुंच गए। वहां एक बड़ा और विशाल मंदिर था। पंडित ने कहा, रात होने वाली है, चलो यहीं पर विश्राम कर लेते हैं। धर्मराज ने कहा, ठीक है, मुझे इस गांव में किसी को जरूरी सामान देना है, तुम भोजन करके आराम करो, मैं बाद में आऊंगा। इतना कहकर वह चला गया। कुछ समय बाद गांव में आग लग गई। पंडित ने सोचा कि धर्मराज जहां भी जाता है वहां कुछ न कुछ अनहोनी होती है। उसने रात्रि में कुछ नहीं पूछा और सो गया। सुबह होते ही दोनों ने फिर से यात्रा शुरू कर दी। रास्ते में एक और गांव आया। धर्मराज ने कहा, तुम आगे चलो, मुझे यहां एक मित्र से मिलना है। इस बार पंडित ने धर्मराज पर नजर रखी। तभी लोगों की आवाज सुनाई दी कि एक व्यक्ति को सांप ने काट लिया है और उसकी मृत्यु हो गई। उसी समय धर्मराज पंडित के पास आ गया। इस बार पंडित ने पूछ ही लिया, तुम जहां भी जाते हो वहां कुछ अनहोनी हो जाती है, ऐसा क्यों? धर्मराज ने कहा, मैं यमदूत हूं और यमराज की आज्ञा से उन लोगों के प्राण हरण करता हूं जिनकी उम्र पूरी हो चुकी है। पंडित घबरा गया, लेकिन हिम्मत करके पूछा, मेरे मित्र की मृत्यु क्यों होगी? धर्मराज ने कहा, तुम्हारे मित्र की मृत्यु निश्चित है और वह तुम्हारे कारण होगी। पंडित ने सोचा कि अगर वह अपने मित्र से नहीं मिलेगा तो उसकी मृत्यु का कारण नहीं बनेगा। धर्मराज ने कहा, तुम्हारे मित्र की मृत्यु निश्चित है, वह अगले कुछ पलों में होगी। पंडित वापस लौटने लगा, लेकिन देखा कि उसका मित्र तेजी से उसकी तरफ आ रहा है। वह गूंगा और लंगड़ा था, इसलिए आवाज नहीं दे सकता था। अचानक वह जमीन पर गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। पंडित ने धर्मराज से पूछा, यह क्या हुआ? धर्मराज ने कहा, तुम्हारे मित्र ने तुम्हें पिछले गांव में ही देख लिया था और वह तुम्हारा पीछा कर रहा था। उसकी मृत्यु का कारण तुम ही कहलाओगे। पंडित को विश्वास हो गया कि धर्मराज यमदूत है। उसने सोचा कि मृत्यु पर किसी का वश नहीं है। फिर पंडित ने अपनी मृत्यु के बारे में जानने की इच्छा जताई। धर्मराज ने कहा, मैं हर पल सभी के साथ चलता हूं, लेकिन लोग पहचान नहीं पाते। पंडित ने पूछा, मेरी मृत्यु कब और कैसे होगी? धर्मराज ने जवाब दिया, किसी भी सामान्य जीव के लिए अपनी मृत्यु के बारे में जानना ठीक नहीं है, क्योंकि कोई भी जीव हो या इंसान अपनी मृत्यु के बारे में जानकर बहुत दुखी हो जाता है। हालांकि तुम एक ज्ञानी व्यक्ति मालूम पड़ते हो और जिस तरीके से तुमने अपने मित्र की मृत्यु को सहन कर लिया है, उसे देखकर लगता है कि तुम अपनी मृत्यु के बारे में जानकर भी दुखी नहीं होगे।
महाकाल ने कहा, तो सुनो, तुम्हारी मृत्यु आज से ठीक 6 महीने बाद आज ही के दिन किसी दूसरे राज्य में फांसी लगने से होगी। और सबसे हैरानी की बात यह होगी कि तुम स्वयं ही खुशी से उस फांसी को स्वीकार कर लोगे। इतना कहकर धर्मराज वहां से चला गया, क्योंकि अब धर्मराज के पास पंडित के साथ चलते रहने का कोई कारण नहीं था। इसके बाद पंडित ने अपने मित्र के शरीर का अंतिम संस्कार किया और यथाशक्ति उसके क्रियाकर्म करके अपने गांव वापस आ गया। लेकिन कोई भी व्यक्ति कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, अपनी मृत्यु के बारे में जानकर दुखी ही होता है और मृत्यु से बचने का कोई न कोई उपाय भी खोजता है। तो पंडित ने भी वही किया। क्योंकि पंडित विद्वान था, उसकी पहचान उस राज्य के राजा तक थी। उसने सोचा कि राजा के पास तो कई सारे ज्ञानी मंत्री हैं और वे मेरी मृत्यु से संबंधित समस्या का कोई न कोई समाधान निकाल ही लेंगे। पंडित यही सब सोचता हुआ राज दरबार में पहुंचा और राजा से सारी घटना के बारे में बताया। राजा ने अपने मंत्रियों को सारी समस्या बताई और उनसे सलाह मांगी। अंत में सभी ने विचार विमर्श करके कहा कि अगर पंडित की बात सही है तो उसकी मृत्यु भी 6 महीने बाद ही होगी। लेकिन मृत्यु तो तब होगी जब वह किसी दूसरे राज्य में जाएगा। यदि वह किसी दूसरे राज्य में जाए ही ना तो मृत्यु नहीं होगी। मंत्रियों की यह सलाह राजा को भी सही लगी और इसके बाद पंडित के रहने की सारी व्यवस्था महल में ही कर दी गई और राजा के आदेश के बिना उस पंडित से किसी को भी नहीं मिलने दिया जाता था। लेकिन पंडित कहीं भी आ जा सकता था ताकि पंडित को यह लगे कि वह राजा की कैद में नहीं है। परंतु पंडित डर के मारे स्वयं ही कहीं आता जाता नहीं था। धीरे धीरे महीने गुजर गए और पंडित की मृत्यु का समय नजदीक आने लगा और अंततः वह दिन आ गया जिस दिन पंडित की मृत्यु होनी थी। पंडित डर के मारे जल्दी ही सो गया ताकि जल्दी से वह रात बीत जाए और अगला दिन आ जाए ताकि उसकी मृत्यु टल सके। यही सोचकर वह जल्दी सो गया। लेकिन पंडित को नींद में चलने की बीमारी थी और अपनी इस बीमारी के बारे में वह स्वयं ही नहीं जानता था। तो फिर राजा, मंत्री या किसी वैद्य को इसके बारे में बताने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। पंडित अपनी मृत्यु को लेकर बहुत चिंतित था और पिछले कई दिनों से ठीक से सो भी नहीं पा रहा था। नींद में चलने की बीमारी भी तभी होती है जब व्यक्ति ठीक से सो नहीं पा रहा हो। तो उस रात भी पंडित को नींद में चलने का दौरा पड़ा। वह उठा और महल से निकलकर अस्तबल में गया। क्योंकि पंडित राजा का खास मेहमान था, किसी भी पहरेदार ने उसे नहीं रोका और ना ही किसी तरह की कोई पूछताछ की। अस्तबल में पहुंचकर वह सबसे तेज चलने वाले घोड़े की पीठ पर सवार होकर नींद में ही अपने राज्य की सीमा से बाहर दूसरे पड़ोसी राज्य में चला गया। इतना ही नहीं, वह दूसरे राज्य के राजा के महल में पहुंच गया। उसमें हल्के पहरेदार ने भी उसे नहीं रोका और ना ही कोई पूछताछ की। सभी लोग रात्रि का अंतिम प्रहर होने के कारण गहरी नींद में थे। पंडित सीधे राजा के शयन कक्ष में पहुंचा जहां राजा और रानी सो रहे थे। वह पंडित वहीं जाकर सो गया। सुबह हुई तो राजा ने पंडित को रानी के बगल में सोया हुआ देखा और राजा बहुत क्रोधित हो गया। राजा ने पंडित को कैद करने का आदेश दे दिया। पंडित गिरफ्तार हो गया। लेकिन पंडित तो भौचक्का था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह दूसरे राज्य में और राजा के शयन कक्ष में कैसे पहुंचा। लेकिन वहां उसकी यह सब सुनने वाला कोई नहीं था। अगली सुबह राजा ने पंडित को दरबार में पेश करने का आदेश दिया। कुछ देर बाद पंडित को दरबार में लाया गया। पंडित को देखते ही राजा इतना क्रोधित हो गया कि उसे फांसी पर चढ़ा देने का हुक्म सुना दिया। फांसी की सजा सुनकर पंडित घबरा गया, लेकिन फिर भी थोड़ी सी हिम्मत जुटाकर राजा से बोला, महाराज, मैं नहीं जानता कि मैं राजमहल तक कैसे पहुंचा। मैं यह भी नहीं जानता कि आपके शयन कक्ष तक मैं कैसे आया और आपके महल के किसी पहरेदार ने मुझे रोका क्यों नहीं। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि आज मेरी मृत्यु होनी थी और वह होने जा रही है। राजा को यह बात थोड़ी अजीब लगी। उसने पंडित से पूछा, तुम्हें कैसे पता कि आज तुम्हारी मृत्यु होने वाली है? राजा के इस प्रश्न के जवाब में पंडित ने पिछले 6 महीने का सारा वाक्य राजा को सुना दिया और बोला, महाराज, मेरा क्या, किसी भी सामान्य व्यक्ति में इतना साहस नहीं कि वह राजा के शयन कक्ष में राजा की उपस्थिति में रानी के साथ सो जाए
राजा को पंडित की बात में थोड़ा तर्क दिखाई पड़ा, परंतु उसने सोचा कि यह मृत्यु से बचने के लिए धर्मराज और उसके द्वारा अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी की कहानी बना रहा है। इसलिए राजा ने पंडित से कहा, यदि तुम्हारी बात सत्य है और आज तुम्हारी मृत्यु का दिन है, जैसा कि धर्मराज ने तुमसे कहा था, तो आज तुम्हारी मृत्यु का कारण मैं नहीं बनूंगा। लेकिन यदि तुम्हारी बात झूठी निकली तो निश्चित ही आज तुम्हारी मृत्यु का दिन होगा, क्योंकि जिस राज्य से पंडित आया था उस राज्य का राजा इस राज्य का मित्र था। इसलिए इस राजा ने तुरंत अपने 2 सैनिकों को पड़ोसी राजा के पास भेजकर पंडित की बात की सत्यता का प्रमाण मांगा। भेजे गए सैनिक शाम तक लौटे और उन्होंने राजा को बताया कि महाराज, पंडित जो कुछ भी कह रहा है वह सब सत्य है। पड़ोसी राज्य के राजा ने पिछले 6 महीने से पंडित के रहने की सारी व्यवस्था अपने ही महल में कर रखी थी। पंडित राजा का खास मेहमान था। कल शाम राजा आखिरी बार पंडित से उसके कक्ष में मिले थे और उसके बाद यह राज्य में कैसे पहुंच गया, इसकी जानकारी किसी को भी नहीं है। इसीलिए उस राज्य के राजा के अनुसार पंडित को फांसी की सजा देना ठीक नहीं है। लेकिन राजा के सामने एक नई समस्या थी, क्योंकि उसने बिना पूरी बात जाने ही पंडित को फांसी की सजा सुना दी थी। इसलिए अगर पंडित को फांसी नहीं दी जाती तो राजा के वचन का अपमान हो जाएगा। लेकिन अगर राजा की बात का मान रखा जाए तो बेवजह ही एक निर्दोष व्यक्ति की मौत हो जाएगी। राजा ने अपने सभी मंत्रियों से इस बारे में सुझाव मांगा, तो मंत्रियों ने राजा को सुझाव दिया कि महाराज, पंडित को एक कच्चे सूत के धागे से फांसी लगवा दी जाए। इससे आपके कथन का सम्मान रह जाएगा और कच्चे सूत के धागे से पंडित को फांसी भी नहीं लगेगी और उसके प्राण भी बच जाएंगे। राजा को मंत्रियों का यह सुझाव पसंद आया और उसने ऐसा ही करने का आदेश दे दिया। कच्चे सूत के धागे से फांसी का फंदा बनाया गया और नियम के अनुसार पंडित को फांसी पर चढ़ाया जाने लगा। सभी लोग बहुत खुश थे कि न तो पंडित मरेगा और न ही राजा का वचन खाली जाएगा। पंडित को भी पूर्ण विश्वास था कि सूत के धागे से तो उसकी मृत्यु हो ही नहीं सकती। पंडित फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हो गया, जैसा कि धर्मराज ने भविष्यवाणी की थी कि तुम खुद ही अपनी मृत्यु को स्वीकार करोगे। लेकिन जैसे ही पंडित को फांसी दी गई, सूत का धागा तो टूट गया, लेकिन टूटने से पहले उसने अपना काम कर दिया था। पंडित के गले की नसें सूत के धागे के झटके से कट चुकी थीं और पंडित जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। उस पल उसके गले से खून की फुहार निकल रही थी और देखते ही देखते पंडित का शरीर पूरी तरह से शांत हो गया। सभी लोग आश्चर्यचकित थे और पंडित को मरता हुआ देख रहे थे। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि कच्चे सूत के धागे से भी किसी इंसान की मृत्यु हो सकती है। लेकिन घटना घट चुकी थी। नियति ने अपना काम कर दिया था और धर्मराज की भविष्यवाणी सच हो चुकी थी। दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जो होना होता है वह होकर ही रहता है। हम चाहे कितनी ही सावधानी बरतें, कितना ही उपाय कर लें, लेकिन घटना और घटना की पूरी प्रणाली पहले से ही तय होती है, जिसे हम थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, शायद इसीलिए ईश्वर ने हमें भविष्य जानने की क्षमता नहीं दी है, ताकि हम अपने जीवन को ज्यादा बेहतर तरीके से जी सकें। और यही बात उस पंडित पर भी लागू होती है। अगर पंडित ने महाकाल से अपनी मृत्यु के बारे में न पूछा होता तो 6 महीने तक राजा के महल में कैद रहकर डर डर कर जीने की बजाय ज्यादा बेहतर जीवन जीता। दोस्तों, आपने आज के इस वीडियो से क्या सीखा, वह मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। इसी के साथ मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को उस इंसान को शेयर करें जिसे यह कहानी सुनने की जरूरत है, और उसी के ठीक बाद चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी ही एक और नई वीडियो में एक नए संदेश के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद और नमो बुद्धा नमो।